हम लोग लगातार जाते रहे, कोई ऐसा सप्ताह नहीं है बीटीएससी का जो हम लोग महीना में 4 बार जाते होंगे। और वहां पर भी जो है स्पष्ट हम लोग को यही कहा जाता है कि आप लोग का 10 दिनों में 15 दिनों में मतलब यही उनका जो है जानकारी दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई काम जो है नहीं हो पाता। आगे का रुख क्या करिएगा आप लोग? आगे अगर हम लोगों की प्रक्रिया नहीं होती है तो हम लोग इससे ज्यादा और संख्या में आएंगे और भूख हड़ताल अनशन पर बैठेंगे। ये रवैया हम लोगों को अब शोभा नहीं देती। स्वास्थ्य मंत्री बीटीएससी हर बार आश्वासन देके इस सप्ताह आइए, नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट मंथ आइए, कब तक ऐसा करे? नहीं तो स्वास्थ्य जनता दरबार लगाया था समस्या का हल करने के लिए, लेकिन समस्या कहाँ हल हो रहा है? समस्या का तो हल नहीं हो रहा। पता नहीं जनता दरबार किस कारण लगाया जा रहा है। हम लोग 6ठी बार आ चुके हैं, ये 10वीं बार आ चुके हैं। हर बार वही सिर्फ लेटर, अगले बार आश्वासन देके, अगले बार होगा, अगले बार हो जाएगा। हर एक बार यही आश्वासन हम लोगों को मिलते आ रहा है। फरवरी में ही हम लोगों का डिवीजन संपन्न हो गया है। नमस्कार, मैं मनीष अब 1 न्यूज़ 24। अब जदयू कार्यालय में बता दें कि यहाँ पर ड्रेसेज अभ्यर्थी जो है जदयू कार्यालय में आ गए हैं। बता दें इससे पहले भी आ चुके हैं, फिर से आए हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं और फिर से आए हुए हैं। जी, हम लोग ड्रेसर के हम सब अभ्यर्थी हैं और जो हमारा एग्जाम हुए 1 साल हो चुका है और 6 मंथ हम लोग का हो चुका है डीबी हुए। और अब हम लोगों का जो है ऑब्जेक्शन के लिए इंतजार है और बार बार हम लोग बीटीएससी आते हैं, हम लोगों को एक नया तारीख दे के भेज दिया जाता है। जो आज हम लोग मंत्री जी से गुजारिश करने आए हैं कि पहले भी तो आप लोग मंत्री जी से गुहार किए थे, कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार सोच रहे हैं कि गुजारिश करें, कुछ मंत्री जी हमारी दुख को समझे। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, रात रात भर ट्रेवल करके आते हैं, तो इस समस्या को उनको समझना होगा और हम लोगों को जल्दी से ऑब्जेक्शन का डेट दे दें और मेरिट लिस्ट जारी करें। बस उनसे यही गुजारिश है। अच्छा, बाबा आप लोग आ रहे हैं, फिर भी आप लोग को बात क्यों सुना रहा है? अब वो तो इस बारे में वही बता पाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जी, क्योंकि हम लोग जब से उनका जनता दरबार लग रहा है तब से हम लोग अपनी समस्या लेकर के आ रहे हैं। कारण क्या है कि 5 फरवरी 2026 को ही हमारा डीबी जो है समाप्त हो चुका है और अब 6 महीने होने को है, लेकिन जो है ड्रेसर के मुद्दे पर जो है किसी प्रकार का बीटीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। जब हम लोग वहां पर जाते हैं तो वहां के अधिकारी के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि आपको अगले वीक में जो है ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया लाइव हो जाएगी और बहुत जल्द अगले 15 दिनों में 1 महीनों में जो है आपकी बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहां से निराश हम लोग को बीटीएससी प्रशासन के जो रवैया है टाल मटोल का, वो लगातार निरंतर है। तो इसी आशा में हम लोग जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास आते हैं और ये निरंतर एक बार नहीं है, लगातार जब से उनका जनता दरबार लग रहा है तब से हम लोग जो है उनसे गुहार लगाते रहे कि एक बार जो है आप कॉल करके बीटीएससी प्रशासन से इस पर जायजा लीजिए। ना हमारे बहाली में किसी प्रकार का कोई केस है, ना कोई किसी प्रकार का प्रक्रिया के कारण जो है फंसा हुआ है। अगर स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ बोलते हैं? स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, इस पर एक बार हम जायजा लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में जाकर के। लेकिन कहीं ना कहीं ये संतुष्टिजनक जवाब जो हम लोग को मिल नहीं पाता है, क्योंकि अगर हम आज आए हैं आपके यहाँ तो अगली बार हम लोग इस चीज का जो है सूचना होना चाहिए और अगली बार नहीं तो फिर उसके अगली बार सूचना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब से 3 माह से जो है वो जनता दरबार लगा रहे तब से वही चीज टाल मटोल वाला रवैया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी है। कहीं ना कहीं जनता दरबार लगा के सोल्यूशन का हल नहीं हो पा रहा है। हम तो इसी आस के साथ उनके यहाँ आते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने, वो हमारी जो समस्या है उस पर वो निवारण करें। और इसी कारण जो है हम लोग पूरे बिहार से अभ्यर्थी जो है लगभग 150 से 200 की जनसंख्या में उनके पास पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को रखने के लिए कि एक बार आप बीटीएससी प्रशासन को कॉल करें, इस पर जायजा ले कि हमारे मामले में बहाली कहाँ अटकी हुई है। अगर अटकी हुई है तो इसका भी स्पष्टीकरण वो अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दे या फिर जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से वो स्पष्ट जानकारी दे कि हम अगले 2 साल तक जो इस बहाली को नहीं करेंगे, हम अगले 2 माह तक नहीं करेंगे। स्पष्ट जानकारी तो दे, क्योंकि बच्चा जो है दूर दूर से आता है, भटकता है और जो है बार बार यही समस्या मिलता है कि आप जाइए अगले सप्ताह में जो आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो एक बार का नहीं है, ये कई बार का समस्या। हम लोग लगातार आते हैं, बीटीएससी को पुश करते हैं, जवाब मांगा जाता है, वही चीज कहा जाता है कि आप लोग का जो है अगले सप्ताह में कर दिया जाए, क्योंकि स्पष्ट किसी प्रकार का हम लोग को लगभग कितने बार आ चुके होंगे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में? लगभग जब से उनका जनता दरबार लग रहा है तब से हम लोग आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तकरीबन लगता है 10। हाँ, लगभग जो है 10 के करीब हम लोग जो है आ चुके हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी जनता दरबार लगता है शुक्रवार को, तो वहां भी अपनी समस्याओं को हम लोग रख चुके हैं, लेकिन वहां भी किसी प्रकार का अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला। साथ ही साथ जो है बीटीएससी प्रशासन के दरवाजे पर भी हम लोग लगातार जाते रहे। कोई ऐसा सप्ताह नहीं है बीटीएससी का जो हम लोग महीना में 4 बार जाते होंगे और वहां पर भी जो है स्पष्ट हम लोग को यही कहा जाता है कि आप लोग का 10 दिनों में 15 दिनों में मतलब यही उनका जो है जानकारी दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई काम जो है नहीं हो पाता। आगे का रुख क्या
क्या करिएगा आप लोग? आगे अगर हम लोगों की प्रक्रिया नहीं होती है तो हम लोग इससे ज्यादा और संख्या में आएंगे और भूख हड़ताल अनशन पर बैठेंगे। ये रवैया हम लोगों को अब शोभा नहीं देती। स्वास्थ्य मंत्री बीटीएससी हर बार आश्वासन देके इस सप्ताह आइए, नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट मंथ आइए, कब तक ऐसा करे? नहीं तो स्वास्थ्य जनता दरबार लगाया था समस्या का हल करने के लिए, लेकिन समस्या कहाँ हल हो रहा है? समस्या का तो हल नहीं हो रहा। पता नहीं जनता दरबार किस कारण लगाया जा रहा है। हम लोग 6ठी बार आ चुके हैं, ये 10वीं बार आ चुके हैं। हर बार वही सिर्फ लेटर, अगले बार आश्वासन देके, अगले बार होगा, अगले बार हो जाएगा। हर एक बार यही आश्वासन हम लोगों को मिलते आ रहा है। फरवरी में ही हम लोगों का डीबी संपन्न हो गया है। अभी तक मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची जो होती है वो अभी तक जारी नहीं हुई ड्रेसर के मामले में। बीटीएससी जा रहे हैं, बीटीएससी की भी रवैया वैसी ही है, बोलती है अगली सप्ताह, नेक्स्ट वीक करके हर एक बार वैसे ही कर रही है। स्वास्थ्य विभाग भी वैसे ही कर रही है। हम लोगों का कहीं कोई सुन नहीं रही है। अच्छा, निशांत कुमार से कितना उम्मीद है आपको? निशांत कुमार से उम्मीद है हम लोग, तभी तो हम लोग इतने संख्या में आए हैं। वो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय श्री निशांत कुमार जी, तो उनसे बहुत सारी उम्मीद है। हम लोग जितना भी है सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार वो क्लियर करेंगे, इस दिन वो आश्वासन देंगे, लेकिन हर बार की तरह वो आश्वासन दे के ही चले जाते हैं। कुछ प्रक्रिया उस पर नहीं होती है। एक युवा है, अब आप लोग भी युवा है और स्वास्थ्य मंत्री भी युवा है। युवा होने के नाते तुम्हारा काम जल्दी करना चाहिए, फिर भी आप लोग इतना डिले क्यों हो पा रहा है? प्रयासरत हैं। एक्चुअल में क्या है कि बार बार मिलने पर भी आश्वासन मिल जा रहा है कि बात कर लेंगे, देख लेंगे, बताते हैं। फिर बीटीएससी जाएंगे तो बीटीएससी कहेगा कि अगले हफ्ते आइए। लास्ट डेडलाइन था 7 तारीख को, 7 तारीख को हो जाएगा, 7 तारीख तक कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, 7 भी बीत गया, नहीं आया नोटिफिकेशन। अब उम्मीद है, यही गुहार लगाने के लिए हम लोग आए हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ कि कैसे भी करके बात करके। 10 बार आप लोग आ चुके हैं, फिर भी आप लोग को बात नहीं सुना रहा है। नहीं सुना जा रहा है, मतलब बोलते हैं कि बात कर लेते हैं, और बीटीएससी प्रशासन से बात किए हैं नहीं किए हैं, वही कह रहे हैं कि एक बार सर पर्सनली फोन कॉल से पूछ लिया जाए कि क्या है। आग्रह इतना ही है कि एक बार बीटीएससी सचिव से पूछ लिया जाए कि इस तरह का क्यों काम कर रहे हैं। एक कोई डेडलाइन दे दें। जो कैलेंडर बीटीएससी जारी करी थी आज से 3 महीने पहले, उसमें भी ड्रेसर का जो डेडलाइन था वो तो कब का निकल चुका। उसके बाद 2 महीने बीत गए और फरवरी का डीबी हो चुका है, 6 महीने से अटका पड़ा है। जब जाइए तब अगले हफ्ता 7 तारीख 22 तारीख। अब हम लोग आखिरी बार आए हैं कि यहाँ से पूछ लें। आखिरी बार आए हैं, फिर उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए, उसके बाद भूख हड़ताल के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे। तो भूख हड़ताल करिएगा तो उसमें तो आपकी ना दिक्कत होगा ना, आपको ना। अभी भी वैसे भी दिक्कत ही हो रहा है। अभी कौन सा हम लोग सुख में हैं, अभी भटक ही रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं। कल परसों उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, उन्होंने भी कहा है कि बात करते हैं। तो सब जगह जा ही रहे, भटक ही रहे, वैसे भी तो परेशान तो हो ही रहे ना। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहिए? लगातार 10 दिन तक आप लोग आए रहते हैं। इतना बार बीटीएससी के द्वारा या माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हर बार बुलाया जाए, मतलब वहाँ बीटीएससी जाते हैं हम लोग, डेट पर डेट मिलते रहा है, हर बार बुलाया जाता है, इस सप्ताह कर देंगे, इस सप्ताह कर देंगे। मतलब हम लोग का देखिए, फार्मासिस्ट का जो है वो आया और उसका जो है हम लोग से बाद में हुआ डीवी, लेकिन उसका पहले हो गया हम लोग से क्लियर। लेकिन हम लोग का क्या है नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अंदर में सारा डेट पे डेट दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्शन देने में इतना टाइम लग रहा है। सारे जो हम लोग से बात भी हुआ उन सारे का हो गया है, लेकिन हम लोग का देखिए डेट पे डेट दिया जा रहा है। बोल तो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, चाहे सरकारी बोल रहे हैं कि लोग काम हो रहा है। काम हो रहा है तो देखिए आपके सामने में ही है, कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं आया ड्रेसर के बारे में। क्या काम आ रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग काम होता तो हम लोग जनता दरबार में बार बार आते हैं, बीटीएससी ऑफिस बार बार आना नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज 6 महीना होने वाला है डीबी को और हम लोग का कहीं न कुछ मिल रहा है, जबकि ओटी एक्सरे इस सब का भी ऑब्जेक्शन आ चुका है। फार्मासिस्ट का यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी हो रहा है, लेकिन हम लोग का अभी तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग पे सारा ध्यान कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लगातार आप 10 दिन से आप लोग जो है जनता दरबार आ रहे हैं, फिर भी आप लोग बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये तो मंत्री जी को बताना चाहिए ना। हम लोग बार बार आ रहे, परेशान हो रहे, ये उनको नहीं दिखता है। मंत्री स्वास्थ्य मंत्री चाहे बिहार सरकार बोल रहे कि लोगों को जो है सोल्यूशन का हल किया जा रहा है। हमारा तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग बार बार आ रहे हैं और हमारा डीबी भी बहुत पहले हो चुका है, फरवरी में ही हुआ। और ऑब्जेक्शन के लिए हमेशा बोल दिया जा रहा है अगला सप्ताह
अगले महीने हमेशा ऐसे डेट दिया जा रहा है हाँ। और हम लोग आ भी रहे हैं। एक तो जनता दबाव लगाया था लोगों को समस्या का हल करने के लिए, लेकिन समस्या हल कहाँ हो पा रहा है आप लोग का? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, इसलिए तो हम लोग आ रहे हैं बार बार। अब आगे का क्या कीजिएगा? अब अगर आज नहीं होता है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। और भी कुछ साथी लोग हैं, तो अब जो है आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि जब भी हम लोग बीटीएससी गए हैं तो यही बोला जा रहा है, एग्जाम सबसे बड़ा बात है कि ये वैकेंसी 35 वर्षों के बाद आई है, 1995 के बाद पहली बार आई है, और उसमें भी इतना लेट लतीफा चल रहा है। बीटीएससी पे तो भरोसा अभी भी है, हमेशा 6 महीने से सप्ताह पे सप्ताह दिया जा रहा है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी, ये भी हम लगभग 6ठा बार यहाँ पे आ चुके हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि मंत्री जी एक बार हम सभी साथियों के सामने संज्ञान ले, एक बार बीटीएससी सचिव से एक बार बात करें। बस यही उम्मीद है। अभी उम्मीद लग रहा है? अभी भी उम्मीद लग रहा है कि माननीय मंत्री जी आज 6 बार आ चुके हैं कम से कम समक्ष में, हम लोग के समक्ष एक बार उम्मीद है तभी ना है सर। जो 10 बार लगातार आप हो चुका है। देखिए सर भी तब तक नए थे, हम लोग भी नए थे, तो उतना समझ नहीं पाए। हम लोग का प्रयास है कि सर किसी तरह इस बार आए हैं कि अब की बार आगे से आना नहीं पड़े। अगर नीतीश सर रहते अभी तक में तो हम लोग का काम हो गया रहता। उन्हीं के योगदान से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ साथी आप लोग को बोल रहे थे कि अभी आज जो है लास्ट बार आया है, इसको नहीं हो तो रोड पे भी उतरेंगे हम लोग। नहीं, देखिए वो तो हम लोग का आगे वाला रणनीति है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अगर आज सर हम लोग का काम कर देंगे तो हम लोग पहले आगे रोड पे उतरेंगे। हम लोग तो ये उम्मीद लेके आए हैं ना कि आज ही हो जाए। हमें लग रहा है, उम्मीद है तब ना है सर कि हम लोग रोजगार पुरुष नीतीश कुमार को देखे हुए हैं सर। आप लोग भी युवा है और स्वास्थ्य मंत्री भी युवा है, क्या युवा एक दूसरे की बात सुनेंगे? इसीलिए तो सर बार बार उनको गुहार लगाने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग का थोड़ा सा सुन लीजिए। नीतीश सर नहीं रहते तो आज हम लोग यहाँ नहीं रहते, क्योंकि उन्हीं के आज तक पूरा इतिहास में ड्रेसर का नियुक्ति नहीं हुआ है कभी। उन्हीं के योगदान से थोड़ा मोड़ा कुछ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। उसी के भरोसे, उन्हीं के विश्वास पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि सर हम लोग का सुने, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सर हम लोग का सुनेंगे। तो आप सुने, जितना भी देशज अभ्यर्थी है सबको पर ज्वाइनिंग के मांग को लेकर आया था, और लगातार 10वीं बार जो है आए हुए थे। हमने जहाँ चाहा कि लगातार 10वीं बार आए हुए हैं, तो क्या कुछ अभी उम्मीद लग रहा है? तो क्या कुछ इनका कहना था कि हाँ अभी भी उम्मीद है, लेकिन हाँ इनका विद्यार्थी का कहना था कि आज जो है लास्ट बार है, और आज नहीं हो पाया तो हम लोग जो है भूख हड़ताल पर करेंगे और रोड पर भी उतरेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।